हाल ही में केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, जिससे एक कर्मचारी का जो मिनिमम बेसिक पे था वो 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गया। तो 8th पे कमीशन के गठन के बाद कर्मचारियों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि 8th पे कमीशन में उनका मिनिमम बेसिक क्या हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा और आपको पूरी गणित समझाऊंगा, जिससे आप अपने नए बेसिक पे की कैलकुलेशन खुद ही कर पाएंगे। तो आओ इस गणित को समझते हैं। वेतन आयोग में सैलरी बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारक होता है वो होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर महंगाई गुणांक होता है जो सैलरी का मल्टीप्लायर होता है। यानी कि किसी भी वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है, उस फिटमेंट फैक्टर को यदि आपके पुराने बेसिक पे से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका नया बेसिक पे निकल कर आएगा। जैसे कि 2016 में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लिया गया था 2.57 यानी 2.57। 2016 से पहले बेसिक पे जो मिनिमम था वो था 7,000 और उसको अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया पेमेंट निकल कर आता है 17,990। इसी वजह से 7वें वेतन आयोग में नया जो वेतनमान हुआ था बेसिक वो 18,000 हुआ था। अब ये समझते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। इसको समझने के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कैसे निकाला गया था उसके कैलकुलेशन को समझते हैं। जनवरी 2016 में एक कर्मचारी का डीए था 125%, मूल वेतन था 100%, तो उसकी टोटल सैलरी जो बनती है वो होती है डीए प्लस मूल यानी कि 100 प्लस 125% बराबर 225%। 225% मूल सैलरी थी यानी कि 2.25। और जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग में सरकार ने जो इंक्रीमेंट लिया था वो लिया था 14.3%, जो कि मूल वेतन का था। तो अगर मूल वेतन जो कि 2.25 है उसका 14.3% निकाले तो 0.32 ये है इंक्रीमेंट निकल कर आता है। तो फिटमेंट फैक्टर आया कुल सैलरी प्लस वेतन वृद्धि। कुल सैलरी थी 2.25 और वेतन वृद्धि हुई थी 0.32, तो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आया 2.25 प्लस 0.32 इक्वल टू 2. अब यदि इसी आधार पर अपन 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की कैलकुलेशन करें तो जनवरी 2025 में डीए है 56%। अब यदि जुलाई 2025 और जनवरी 2026 का डीए भी जोड़ा जाए तो जनवरी 2026 में डीए 62% हो जाएगा। जनवरी 2026 में डीए हो जाएगा 62%, मूल वेतन 100%, तो कुल वेतन होगा 162% यानी कि 1.62। अब बात आती है वेतन वृद्धि की, तो ये पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वो कितना वेतन बढ़ाते हैं। पर यदि हम 7वें वेतन आयोग के समान जो की थी 14.3%, तो कुल वेतन 1.62 का 14.3% होगा 0.23। तो फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा कुल वेतन प्लस वेतन वृद्धि यानी कि 1.62 प्लस 0.23 यानी कि 1.85। अब यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.85 निकल कर आता है तो 8वें वेतन आयोग के अनुसार जो मिनिमम बेसिक हो जाएगा 18,000 इंटू 1.85 यानी कि 33,300। यह पूरी कैलकुलेशन 7वें वेतन आयोग के अनुसार की गई है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी जनवरी 2026 के बेसिक पे का 1.85 गुना हो जाएगी। अब यदि केंद्र सरकार वेतन वृद्धि को 14.3% से ज्यादा बढ़ाती है तो फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा आएगा, इसलिए सटीक कैलकुलेशन अभी संभव नहीं है। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से बढ़कर 3 या 3.50 होगा, लेकिन वो पूर्णतः केंद्र सरकार पर है। अभी सिर्फ हम उम्मीद लगा सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंस इज ऑन वेयर लर्निंग मेक्स मनी। बाय।